दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्मार्ट टिप्स। इन टिप्स का उपयोग करके आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप रबर बैंड को लेकर है। हर घर में रबर बैंड का उपयोग किया जाता है। रबर बैंड हमारे बहुत काम में आते हैं, लेकिन होता यह है कि हम मार्केट से रबर लाने के बाद उन्हें ऐसे ही रख देते हैं। कुछ दिनों बाद ये रबर आपस में चिपक जाते हैं, जिससे वे जल्दी ही खराब होने लगते हैं। रबर जल्दी खराब न हो, वे आपस में न चिपके, इसके लिए एक बहुत ही आसान इलाज है। रबरों को एक प्लेट में निकाल लीजिए। उसमें से टूटे हुए रबर अलग कर दीजिए। रबरों पर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क दीजिए। इसके लिए आप किसी भी कंपनी का टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, बस पाउडर रबर पर कोट हो जाए उतना। पाउडर को रबर में अच्छे से मिला लीजिए। ऐसा करने से रबर आपस में नहीं चिपकेंगे, जिससे वे बहुत दिनों तक खराब नहीं होंगे। क्योंकि यदि एक दो रबर भी आपस में चिपक गए तो पूरे पैकेट के रबर जल्दी ही खराब हो जाते हैं। आई होप ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी दूसरी टिप कोई भी चीज तलने को लेकर है। जब भी हम कोई भी चीज तलकर उसे निकालकर प्लेट में रखते हैं तो प्लेट में टिश्यू पेपर जरूर लगाएं। टिश्यू पेपर तेल सोख लेगा। यदि आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई भी व्हाइट पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर या लिखा हुआ कागज न लें, क्योंकि व्यंजन की गर्माहट से न्यूज़पेपर या लिखे हुए कागज की स्याही का असर संबंधित व्यंजन में आ जाता है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। एक बात का और ध्यान रखें कि व्यंजन प्लेट में निकालने के बाद झारिया उसी प्लेट में न रखें, क्योंकि झारिया का जो भी तेल है वो टिश्यू पेपर पर आ जाएगा या फिर तेल व्यंजन पर भी आ सकता है। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज तले तो पहले से झारिया रखने के लिए एक कढ़ाई या गंज अलग से रखें। प्लेट में व्यंजन निकालने के बाद झारिया इस कढ़ाई में रखें। इससे झारिया का तेल कढ़ाई में जमा होता जाएगा। फिर इसी कढ़ाई या गंज में सब्जी आदि बना लीजिए। इससे हमारे व्यंजन में ज्यादा तेल भी नहीं आएगा और कढ़ाई में जो थोड़ा सा तेल जमा हुआ है हम उसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए कर पाएंगे। दोस्तों, आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो, मतलब आप कहाँ के हो, कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरी टिप, किसी व्यंजन में कभी कभी हमें बहुत कम मात्रा में पीसी हुई मिर्च, लहसुन या अदरक की जरूरत होती है, लेकिन मिक्सर के छोटे पॉट में भी कम मात्रा में कोई भी चीज नहीं पीसी जाती। यदि पीस भी गई तो पॉट के ढक्कन पर फैल जाती है। ऐसा न हो, इसके लिए कोई भी पतली पॉलीथीन लेकर उसे मिक्सर के पॉट के ढक्कन से थोड़ा सा बड़ा काट लीजिए। अब आपको जो भी चीज कम मात्रा में पीसनी है वो पॉट में डालकर पॉट के ऊपर ये पतली पॉलीथीन लगाकर फिर पॉट का ढक्कन लगाइए। ऐसा करने से कम मात्रा में भी चीज अच्छे से पीसी जाएगी और ढक्कन पर भी नहीं फैलेगी। ध्यान दीजिए कि यदि आप ज्यादा क्वांटिटी में मसाला पीस रहे हैं तो पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। हमने जिस पॉलीथीन का उपयोग किया था उसे आप धोकर रख सकते हैं, फिर दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कम मात्रा में मसाला पीसने की यह ट्रिक आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चौथी टिप, यदि आपको केक बनाना है और आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है। नॉर्मल व्हाइट पेपर ले लीजिए। व्हाइट पेपर पर केक का पॉट रखकर पॉट के साइज का पेपर काट लीजिए। न्यूज़पेपर या लिखा हुआ पेपर का उपयोग न करें। पेपर पर दोनों तरफ से घी या तेल लगा लीजिए। उसके बाद यह पेपर केक के पॉट में रख दीजिए। अब इसके ऊपर आप अपना केक का बैटर डालकर केक बना सकते हैं। इस स्मार्ट टिप से आप नॉर्मल व्हाइट पेपर को बटर पेपर बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। मेरी पांचवी टिप बाथरूम में खराटा, साबुन और कपड़े धोने वाले ब्रश को लेकर है। बाथरूम धोने के बाद खराटे की मुठ को, मतलब जिधर से हम खराटा पकड़ते हैं वो भाग नीचे की तरफ न रखें, क्योंकि इस तरीके से खराटा रखने से खराटे का पानी मुठ के किनारे पर जमा होगा। पानी जल्दी न सूखने से खराटा जल्दी खराब होगा
और वहां पर बैक्टीरिया पनपेंगे। इसलिए खराटे से बाथरूम या आंगन आदि धोने पर खराटा हमेशा इस तरह रखें कि उसकी मुठ ऊपर रहे। इसी तरह कपड़े धोने वाले ब्रश का पकड़ने वाला भाग ऊपर रखें ताकि वो जल्दी सूख जाए। कुछ लोग साबुन के ऊपर ही ब्रश रख देते हैं। ऐसा न रखें क्योंकि ब्रश का पानी साबुन पर गिरने से साबुन गलने लगेगी। हमेशा ब्रश के ऊपर साबुन रखें। 6वीं टिप, हम कितनी भी सावधानी से हरी मिर्च काटें, फिर भी उंगलियों में, हाथों में हरी मिर्च का तीखापन लगता है, हाथों में जलन होती है। तो इसके लिए बहुत आसान टिप है। हाथों में 2-3 बूंद तेल लेकर उसे हाथ में अच्छे से लगा लीजिए। इसके लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब आप चाहे जितनी हरी मिर्च काट लीजिए और फिर हाथ को साबुन से धो लीजिए। आपके हाथों में न तो तीखापन लगेगा और न ही जलन होगी। दोस्तों, इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको ज्यादा पसंद आई या फिर कौन सी टिप आपको पहले से पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।